बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सीपीआई का डाटा है और इस वीक का जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो आज का दिन है। और स्पेशली आप लोगों ने जो सीपीआई के अंदर किस तरीके से ट्रेड करनी है, सीपीआई के डाटा को किस तरीके से रीड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब सीपीआई का डाटा आएगा तो उसके ऊपर आप लोगों ने कौन कौन से ऐसे टेक्निकल ट्रेड सेटअप्स हैं, टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको देखते हुए आप लोगों ने ट्रेड करना है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ट्रंप की तरफ से जो चाइना के ऊपर जो 3 महीने का जो टैरिफ पीरियड था वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लास्ट डेट जो थी वो कल की थी। और कल की स्पीच के अंदर उन्होंने बताया कि हम मज़ीद जो 3 महीने जो है वो टैरिफ की जो डेट है वो बढ़ा रहे हैं और सेम टैरिफ ही रहेगा। और उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिली होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं। इससे पहले जो है वो न्यूजीलैंड ने किए थे, उससे पहले जो है बरतानिया ने किए थे। तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो डाटा आने जा रहा है सीपीआई का डाटा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी डाटा के ऊपर आपके जो इन्फ्लेशन रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट है सॉरी, तो वो भी कम होने के चांसेस जो है वो डाटा के ऊपर भी रहेंगे कि किस तरीके से डाटा आता है और किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को देखना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि आज कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी का टाइम होगा ना, ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी का टाइम होगा, वो होगा हमारे पास 5:30। अब 5:30 पे क्या है, वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट के अंदर बता रहा था कि आज इन्फ्लेशन रेट मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये मे भी पॉसिबल है कि इस दफ़ा डाटा जो है वो इनकी फेवर में आ सकता है। मतलब जो अभी फोरकास्ट में जो बताया जा रहा है वो अगर आप देखें तो जो डाटा है वो पॉजिटिव ही बताया जा रहा है। और अगर इसके मुताबिक डाटा आता है तो मे भी पॉसिबल है कि आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग 7 बजे बात करें तो 7 बजे ज़ाहिर सी बात है जब इन्फ्लेशन रेट का डाटा आता है तो उसके बाद जो जितनी भी स्पीच होती है, मतलब कि जो एफएमसी के मेंबर होते हैं, तो उन्होंने बताना होता है कि ये डाटा के बिहाफ के ऊपर जो है वो कब तक इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये इन स्पीचेस के अंदर काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद रात 11 बजे हमारे पास फेडरल बजट बैलेंस है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो है इंटरेस्ट रेट। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग समझे ना, बरतानिया ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए, उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए। तो मे भी पॉसिबल है, जो मैं जो देख रहा हूँ कि इस डाटा के बाद जो इंटरेस्ट रेट है जो जुलाई के अंदर कट होने थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगस्त के अंदर जो यूएसडी के इंटरेस्ट रेट है उनको हम देखेंगे। तो मे भी पॉसिबल है कि वो इस डाटा के बाद जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। और बाकी मैं आपको टेक्निकल ट्रेड सेटअप के ऊपर बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो आज बड़े एहतियात से जो है वो ट्रेड करना है और कौन कौन से ऐसे टेक्निकल ट्रेड सेटअप्स हैं जिनको आप लोगों ने ट्रेड करना है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी, तो अगर हम गोल्ड के टेक्निकल ट्रेड सेटअप के हवाले से बात करें कि आज सीपीआई का जब न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर जो डाटा आएगा स्पेशली, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जो आप लोगों ने लाजमी एनालिसिस करते हुए फॉलो करने हैं, जिनमें आप लोगों ने सबसे पहले देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या कर रहा है। और उस ट्रेंड के बाद आप लोगों ने अपनी एंट्री पॉइंट जो है वो डिफाइन करने होते हैं। इट मीन्स कि जो आपके टेक्निकल लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स को आप लोगों ने ट्रेड करना होता है। और उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट जो है वो सेट करने होते हैं, क्योंकि मिड के अंदर कर नहीं सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एनएफपी के बाद मार्केट ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक रेंज क्रिएट की। और रेंज क्रिएट करने के बाद आप लोगों को डाउन साइड पे आप लोगों को यहाँ पे इस लेवल से जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिला। और ब्रेकआउट के बाद आपके पास लोअर लो, और लोअर लो पे यहाँ पे आपके पास दोबारा से जो है वो एक रेंज जो है वो क्रिएट हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने इस सिचुएशन के अंदर ट्रेड करनी कैसे। अब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सेल वाली साइड पे जो अगर हमें डाटा के मुताबिक ट्रेड मिली तो हम सेल वाली साइड पे लाजमी करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को जूम कर लेता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने अब टेक्निकल ट्रेड लेवल जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है कि कौन सा
ट्रेड सेटअप हमारे लिए सबसे ज़्यादा मतलब करीब है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखना होता है कि ऊपर जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है वो कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तकरीबन कोई 33-58 का एरिया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। और ऊपर वाला जो लेवल है वो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वाज़ा होगा कि भाई जब तक गोल्ड की प्राइसेस इस रेंज से बाहर नहीं निकल जाती तो हमें वही स्ट्रेटजी प्ले करनी है जो रेंज के अंदर प्ले करते हैं, कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटजी है उसको प्ले करना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब डाटा आएगा तो डाटे के मुताबिक आप लोगों को जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। अब यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि अगर प्राइसेस आपकी आती हैं थोड़ी बहुत डाउन आती है, मे भी पॉसिबल है कि डाटा से पहले ही आपकी ये कैंडल जो है वो यहाँ तक ये यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आपको कोई पिन बार मिलती है, जैसे ये प्रीवियसली यहाँ पे ये वाले जो एक पिन बार मिली उसके बाद प्राइसेस ने जो अब अपनी रेजिस्टेंस तक गई, तो यहाँ पे चांसेस है कि प्राइसेस दोबारा से आपकी अपसाइड पे निकल सकती हैं। और अगर आपका डाटा आता है, मतलब डाटे के ऊपर जो है वो यहाँ पे रेंज चल रही होती है और डाटे के ऊपर आप लोगों को एक स्पाइक देखने को मिलती है जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट मैं ऐसे कहूँगा कि वो अगर नीचे आती है 33-30 तक के लिए, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पे प्राइसेस अगर दोबारा से नीचे आती हैं, यहाँ पे नीचे आने के बाद हम दोबारा से इसका लेवल मार्क कर लेते हैं, और वो हमारे पास जो लेवल है ये वाला लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 33-30 का लेवल, ठीक है। एक ये सपोर्ट एरिया है। अगर तो आपके पास गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस लेवल को ब्रेक करती हैं, ठीक है। एक मिनट, अपने लेवल्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक तो ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे हम लोग ऊपर निकलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करती हैं, सीपीआई की कैंडल जो है वो नीचे आके क्लोज हो जाती है और क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसका लो तोड़ती है, तो फिर हमारे पास जो अगला ट्रेड लेवल होगा वो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं सेल वाली साइड पे यहाँ तक के लिए, जो कि सेल के चांसेस आज बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि प्राइस जो है वो डाउन साइड पे है। एक तो ट्रेंड भी इसका डाउन साइड पे है, तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो आपकी इस लेवल तक 33-30 तक जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और अगर गोल्ड की प्राइसेस में अगर बात करूं यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया की, और प्राइसेस अगर एकदम बूम करती हैं और यहाँ पे कैंडल जो है वो आपकी 33-58 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो दोबारा से अप साइड में तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 33-80 तक भी प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। तो ये तो टेक्निकल ट्रेड सेटअप था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये वो ट्रेड सेटअप होते हैं कि अगर हम लोगों को, हमारे पास ये एक लेवल है, हम लोगों ने यहाँ पे प्लान करके रखा हुआ है कि अगर सीपीआई आती है या सीपीआई से पहले मार्केट यहाँ पे आती है तो फिर हम किस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे, और सीपीआई के ऊपर अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम लोग जो है वो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिसाइड कर दूं कि मार्केट के अंदर जब डाटा आता है ना, जब फंडामेंटल डाटा आता है, तो मार्केट उस टाइम मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि गोल्ड की मार्केट, जो कोई भी मार्केट है, वो आपकी डाटा के मुताबिक चल रही होती है, ना कि टेक्निकल ट्रेड सेटअप के हवाले से। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि कभी कभी ये होता है कि मार्केट आपके लेवल्स को फॉलो लाजमी करती है, लेकिन ये डिपेंड करता है जो मार्केट का आपका फंडामेंटल डाटा आता है उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो टेक्निकल ट्रेड सेटअप है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो टेक्निकल ट्रेड सेटअप को ट्रेड करना है। और एक और चीज़, सीपीआई के अंदर मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ये वन साइडेड डाटा आता है, तो इसके अंदर आपको पहली M15 की जो 3 कैंडल्स होती हैं वो डायरेक्शन बेस मिलती हैं कि मतलब मार्केट ने अपना डाटा इम्पैक्ट करना होता है, और उसके बाद आपकी जो अगली जो 2 कैंडल्स होती हैं M15 की वो करेक्शन होती हैं, और उसके बाद अगली जो 6 कैंडल होती हैं वो फिर आपकी डायरेक्शनल होती हैं, मतलब कि जो हो सकता है मे बी रात 12 बजे तक भी चलती रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने लाजमी याद रखनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सीपीआई के जो डाटा होते हैं उसको मामूली डाटा समझ के ट्रेड करते हैं, जैसे एनएफपी का डाटा। एनएफपी खैर मामूली डाटा तो नहीं है, लेकिन आजकल उसका इतना खास कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उस वजह से हम उसको मामूली ही कह रहे हैं। लेकिन ये होता है कि इसकी स्ट्रेटजी जो होती है वो एनएफपी से बहुत डिफरेंट होती है, जीडीपी से बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि ये वन साइडेड डाटा होता है और ये आता ही मतलब एक ही साइड पे है, क्योंकि उसके अंदर वो मिक्स डाटा नहीं होता है। तो बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो बाकी ये मेरी वीडियो जो है वो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो बाकी जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, ये जो भाई कहता है कि यार मेरा गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे ट्रेडिंग सेटअप्स की समझ नहीं आ रही है, मैं किस तरीके से अपने लॉस को रिकवर करूँ, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वो वहाँ पर जाकर रब्ता कर सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसकी ज़रूर मदद कर पाऊँ। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।